सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथौ एवं कालयुक्त नामक संवत्सर वर्ष 2081 के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आज से ही चैत्र नवरात्रे और साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 पूर्ण और 2 गुप्त नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे, उसके बाद शारदीय नवरात्रे, ये पूर्ण होते हैं। फिर जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जैसे ज्येष्ठ मास में गुप्त नवरात्रे होते हैं शुक्ल पक्ष में, उसी प्रकार से ज्येष्ठ मास के साथ माघ मास में भी गुप्त नवरात्रे होते हैं। आज प्रथम दिवस है। आज कलश की पूजन की जाएगी, जिसमें वरुण देवताओं का वाहन, सप्त नदियों का वाहन, सप्त नदियों के साथ 7 समुद्रों का वाहन, 7 तीर्थों का वाहन, सभी तीर्थों को आह्वान करके आज के दिन जौ बोए जाएंगे। और कुछ लोग पंचांग देवताओं की पूजन करते हैं। पंचांग देवताओं की पूजन करने के साथ साथ देवी भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और ये जप भी करते हैं और नवाण मंत्र का जप भी कराते हैं। माँ भगवती रोग नाशक है। माँ भगवती का स्वरूप सभी के लिए कल्याणकारी स्वरूप है। जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ दुर्गा प्रथमम शैलपुत्री, पहली शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटेती है, चौथी कुष्मांडा है, 5वीं स्कंद माता है, षष्ठी कात्यायनी है और 7वीं कालरात्रि है। महागौरी अष्टम है मतलब 8वीं है और 9वीं सिद्धिधात्री है। भगवती का कई स्वरूप है। 10 महाविद्या है, चतुष्षष्ठ योगिनी है, चतुष्षष्ठ योगिनी के बाद 16 मातृका है। और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। माँ भगवती आप सभी को आगे बढ़ाए और आप सभी लोग, नहीं तो अगर जप होता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। नहीं तो ओम दुर्गा देव्यै नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। नहीं तो सभी के कल्याण के लिए जो श्लोक आपको आते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथम दिवस में आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, वहां पर आप पूजन करें। पूजन करने के साथ साथ भगवती को अखंड ज्योत भी आप अर्पित कर सकते हो। और आपको यह भी अवगत करवाता हूँ कि आप जो भी समय आपको मिले, नवरात्रि दिन हो या रात हो, आप कभी भी माँ भगवती की पूजन कर सकते हो। और एक कालयुक्त नामक संवत्सर है और वर्ष 2024 का चुनाव अब आ चुका है। और इस संवत्सर में प्राकृतिक आपदा इत्यादि के बारे में बताया गया है। राजा मंगल है और मंत्री शनि है। तो हम अब इस संवत्सर के विषय के बारे में आपको यह अवगत करवाते हैं कि संवत्सर में कौन सा हमें उपाय करना चाहिए और इस संवत्सर का हमें संवत्सर में किस जगह में संवत्सर का वास होगा। तो इस संवत्सर के बारे में विशेष तौर से बताया गया है कि संवत्सर जो है शिव, रुद्र और बृहस्पति गुरु मान एकादश युक्त कालयुक्त नामक संवत्सर है। 52वां संवत है। 64-60 संवत है तो इसमें से 52वां संवत है। कौन सा? कालयुक्त नामक संवत्सर चला है। तो इसी प्रकार से सोमवार को रात्रि 11:51 से रेवती नक्षत्र वैधृत योग कालीन वृश्चिक लगन में इसका शुभ आरंभ हो रखा है और मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगा। कौन सा? संवत्सर। तो इसी प्रकार से इस संवत्सर में जैसे प्राकृतिक आपदा, रोग दोष के, वैचारिक रोग दोष के बारे में बताया गया है, खड़ी फसलों में हानि बताई गई है, बाढ़ इत्यादि के बारे में बताया गया है, राजा सत्ता का परिवर्तन भी बताया गया है, धन धान्य में वृद्धि तथा वृक्षों में पुष्प फल भी ले सकते हैं इत्यादि चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। और इस संवत्सर में जिस प्रकार से आप लोग मंगल देवता की पूजन कर सकते हैं, शनि की पूजन कर सकते हैं, भगवान हनुमान जी की पूजन कर सकते हो, उसी प्रकार से संवत्सर में इस संवत्सर का जो वास है और रोहिणी नक्षत्र में वास है, इसका संधि है। और इस संवत्सर में अनेक प्रदेश में जैसे अग्निकांड, विस्फोट,
और भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ इत्यादि का खतरा भी बताया गया है।